देखो बच्चों, बेटा अब तुम्हारा बस उठने का नंबर है बेटा, आखिर हो गई। अब अगर तुमने शोर मचाया तो मैं यहाँ से उठवा दूं। खामोशी से बैठे रहो और अगर बोलना है तो चुपके से उधर चले जाना। मेरी तकरीर शुरू हो रही है, बिल्कुल बिना तकल्लुफ मैं तकरीर शुरू करने जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ ऐसी बातें बता करके जाऊं। मेरा मकसद ये नहीं होता कि मैं जलसे में आऊं और साहब ये कह के चले जाऊं भाई मुफ्ती गुलफाम आए थे हमारे जलसे में, भाई जलसा कामयाब गए। मकसद ये है कि कुछ ऐसी बातें बताऊं जो तुम्हें जमीन के ऊपर भी काम आए, जमीन के नीचे भी काम आए। कुछ ऐसी बातें बताऊं जो इतनी सर्दी में आप यहाँ आए हो, इतनी सर्दी में, तो कम से कम वो बातें आप सुनकर ये सर्दी में बैठना, ये तकलीफ भूल जाएं उन बातों की चाशनी के सामने। कम से कम वो बातें मैं बताने की कोशिश करूं, लेकिन कब? जब माहौल बनाएंगे, जब आप इन बच्चों को बिल्कुल खामोश रखेंगे। अब अल्लाह सलामत रखे, आपका माहौल बन गया, अब आप सुनते रहे। मैं जो अर्ज करने चला हूं, अल्लाह फरमाता हमने इल्म वालों को दर्जों बुलंद किया। इल्म वालों, जानने वालों को। एक जगह अल्लाह फरमाता इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह फरमाता है कि जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। यानी पता चला जो जानने वाले नहीं है दीन के, वो अल्लाह से नहीं डरते। इसलिए कि जब आपको पता ही नहीं होगा हराम क्या है हलाल क्या है, तो आप हराम को छोड़ोगे कैसे, हलाल को अपनाओगे कैसे? जब हमें पता ही नहीं हराम क्या है और हलाल क्या है, तो हराम को छोड़ेंगे कैसे, हलाल को अपनाएंगे कैसे? पता ही नहीं तो या तो हम हराम को भी हलाल समझ बैठेंगे और हलाल को भी हराम समझ बैठेंगे। चूंकि पता नहीं तो हम नहीं डरेंगे अल्लाह से। अल्लाह से वो डरेगा जो जानने वाला होगा, और जो दीन को जितना ज्यादा जानेगा अल्लाह से उतना ही ज्यादा डरेगा। दीन को जितना ज्यादा जानेगा अल्लाह से उतना ही ज्यादा डरेगा। और करें बाप, अब मैं सुनाने लगा हूं, आप सुने। आपने देखा होगा कि किसी ने किसी की जमीन दबा ली और फिर जमीन दबा के भी मुकदमा लड़ रहा है। यानी ये नहीं कहता कि मैंने हाँ जमीन दबाई है मैं गलती पर हूं, उस पर भी मुकदमा लड़ रहा, नहीं मैं सही हूं। ये जिहालत। अगर शायद ये मालूम होता कि हक मारने का मतलब क्या होता है, अगर 1000 साल तक सजदे करूं और मैदान महशर में उठाया जाऊं तो ये 1000 साल के सजदे भी जन्नत नहीं दिला सकते जब तक कि जिसका हक मारा है उसका हक अदा कर दिया जाए। तुम्हारा यार मैक नहीं मजा कर रहा। वो 1000 साल के सजदे बेकार है मेरे अजीज, अगर तुमने किसी का हक मारा है और उसका हक अदा जब तक न कर दिया, वो 1000 साल के सजदे बेकार है। हम कहते हैं कि यार हम तो बहुत अल्लाह से डरते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि यार इन मौलवियों से ज्यादा तो हम ही डरते हैं, यार इन हाफिजों पढ़े लिखों से ज्यादा तो हम जाहिल ही कहते हैं। ये जुमले आवाम में बोले जाते हैं। खुदारा खुदारा तुम कैसे बेहतर हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि हराम क्या है हलाल क्या है। जब तुम्हें हराम और हलाल का नहीं पता तो तुम अल्लाह से ज्यादा कैसे डर सकते हो? अल्लाह से वही डरेगा जिसे हराम का भी पता होगा हलाल का भी। जमीन मार ली और जमीन मारने के बाद में फिर भी मुकदमा लड़ रहा है। किसी का पैसा मार लिया, पैसा मारने के बाद फिर भी बराबर से मुकाबला कर रहा है। किसी का हक मार लिया, हक अगर वो मांग रहा है तब भी बराबर से उसका मुकाबला कर रहा है। ये जिहालत नहीं तो क्या है? जल समय आने वाले आज इसी पर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। हक क्या है, हक क्या है? अगर हक के बारे में आपको पता ना चला, आपने हक अदा ना किया तो मस्जिद खाने काबा में पढ़ ले, मस्जिद तू नमाज खाना काबा में पढ़ ले, तू नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ ले, गुंबद खजरा की छांव में पढ़ लो, मस्जिद हराम में पढ़ लो। कान खोल करके सुनो, 5 टाइम की नहीं तू 9 टाइम की नमाज पढ़ ले, रोजाना का एक कुरान खत्म कर, रोजाना रोजा रख। लेकिन अगर तूने हक अदा नहीं किया तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ ना नमाजें काम आएंगी ना रोजा काम आएगा।
तिलावत कुरान काम आएगी। मैदान महशर में ये हक वाले दामन पकड़ के खड़े होंगे, तुझे घसीटा जा रहा होगा अल्लाह की बारगाह में। वो कमजोर कह रहा होगा जिसका तू हक मार के गया होगा, वो खड़ा होगा जिसकी तूने मैन छाटी होगी, वो खड़ा होगा जिसका तूने घर में से जो है हिस्सा नहीं दिया होगा, वो खड़ा होगा जिसका माल मार के गया होगा, वो खड़ा होगा जिसे दुनिया में तूने हाथ से तकलीफ दी होगी, वो खड़ा होगा जिसे सामान से तकलीफ दी होगी। या अल्लाह उस पर मेरा हक बनता है। लोगों जरा गौर करो, रब फरमाएगा फरिश्तों इनके हक दिलाओ। अब यहां जमीन काटी है आपने, तो वहां जमीन तो लेके जाएंगे नहीं जो बदले में जमीन दे दें आप। देखो शोर न मचाओ, जिसे नहीं आना है तो वो नहीं आएगा, और जिसे आना है वो रुकेगा, ठीक है। और सबको पता है कि मैं आ गया और मैं ओरिजिनल बैठा हूं, ऐसा भी नहीं कि कमेटी वाले लोकल को ले आए, ऐसा भी नहीं। तो मैं जब बैठा हूं तो अब जिसे सुनना है वो आएगा। और मेरे अंदर ये चीज है कि आप में से आधे भी लोग चले जाएं तो जितनी मेहनत से और जितना मुझे बोलना, इसलिए कि मैं यहाँ आना था, मैंने वादा किया था, मेरा वादा हो गया। अब मैं अगर कम मेहनत से भी बोलूं तो कोई टेंशन नहीं, मेरा आने का वादा था। अब कैसा बोलना है ये मेरे ऊपर है, लेकिन अल्लाह उसका रसूल जानता है। बोलने का मकसद ये है, इतने मजमे में से अगर 10 लोग भी बात पे अमल कर ले तो जलसे का मकसद हासिल हो गया। आज तकरीर सुने और मैं तकरीर कर रहा हूं। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि हुजूर ईमान क्या है, तो कहा अदब का नाम ईमान। काय का नाम? अदब। कहा हुजूर अदब क्या है? कहा तमाम हुकूक की अदायगी का नाम अदब। समझ लें भाई, ईमान की डेफिनेशन समझ लें। कहा हुजूर ईमान क्या है? कहा अदब का नाम ईमान है। कहा अदब क्या है? कहा तमाम हुकूक की अदायगी का नाम अदब। आज तकरीर का मौजू बड़ा बेहतर पकड़ लिया आपने, यकीन कर। हाँ, अब जो मैं बोलना चाहता हूँ इसके ज़िम्न में बहुत सी बातें बोलूंगा। हमारे मेंबर पे आप माशाअल्लाह देख रहे हैं, तलबाए कराम, उलमाए कराम तशरीफ रखते हैं। हमारे जामा मस्जिद के इमाम साहब क़िबला हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। ये दीगर मेरे दाएं बाजू की तरफ बाएं बाजू की जानिब बैठे, ये सब काबिल कदर है, काबिल तकरीम है। इन सबको मेरी तकरीर सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनका यहाँ बैठना बाईस बरकत है और इनको बैठने का भी सवाब है। मौजू जो मैं लेकर चल रहा हूँ ना, अल्लाह करे कि मुझे याद रहे। अब उधर से शोर मचेगा, इधर से शोर मचेगा, मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि तकरीर आज तक मुझसे रटी हुई नहीं हुई। मैं जितनी तकरीरें करता हूँ वो तकरीर मजमे से चिपक के करता हूँ, मजमा मेरी तरफ मुतवज्जे रहता है और मौजू के हवाले से और उसके ताल्लुक से मैटर ज़हन में आता रहता है, बातें आती रहती है, मैं बोलता हूँ। समझ रहे हैं? हाँ। अब तवज्जो, अब बिल्कुल मोहब्बत से सुनिएगा, और अगर कोई नहीं सुनेगा तो यकीनन अपना बहुत नुकसान करेगा। एक जुमला मोटा सा मैंने आपको बोल दिया अभी कि आप 9 टाइम की नमाज़ें पढ़ लो, रोज मस्जिद हरम में नमाज पढ़ो, मदीने शरीफ में नमाज पढ़ो, रोज रोजा रखो पूरे दिन में और पूरी रात में कुरान रोजाना खत्म करो। कितना नेकी का काम है। हक मार के गए जन्नत नहीं मिलेगी। अगर कोई पूरी दुनिया का मुफ्ती कह दे तो भाई साहब जो चाहो मुझे सजा दे दो, अगर हक मार के गए तो जन्नत नहीं मिलेगी। ये 9 टाइम की नमाज है। तुम कहो कि मौलाना फिर कहाँ जाएंगी? ये काबे का हज कहाँ जाएगा? और फिर ये कुरान की तिलावत कहाँ जाएगी? ये रोजे कहाँ जाएंगे? क़याम कहाँ जाएंगे? ये सदक़े कहाँ जाएंगे? ये अल्लाह अल्लाह कहाँ जाएगी? तो वो भी सुनो, ये कहाँ जाएगा? ये सुनो कहाँ जाएगा? मैदान महशर होगा, ये हक वाले दामन पकड़ के खड़े होंगे। मौला हमारा हक नहीं दिया था इसने, मौला हम कमजोर थे, ये दबंग था। या अल्लाह इसके पैसे में भी ताकत थी, इसकी बात में भी ताकत थी दुनिया में। जब बात पंचों में आई थी तब भी इसी किसी कही गई। जब बात केस कोर्ट कचहरी की आई तब भी यही जीत गया था। हम तो कमजोर थे, लेकिन मेरा मौला तू तो कमजोर नहीं है ना। ए मेरे रब तू तो कमजोर नहीं है ना। तू तो अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन है। रब हमारा हक दिला,
रब वो है पाई पाई का हक दिलाएगा। आज दुनिया में कहता है दबंगई दिखा के, आज दुनिया में बदमाशी दिखा के कहता है और तुझसे लिया जा तो ले लेना। खुदा की कसम ये गरीब दुनिया में तो भर के रह जाएगा, हाँ नहीं ले सकता, मगर मरने के बाद तू देगा, तेरा बाप देगा। तेरा बाप भी अगर मार के गया होगा ना किसी का, वो भी देगा। तू इसलिए देगा कि दिलाने वाला खुदा। हक ना मारो यारो किसी का अगर हक आ भी गया ना तो प्यार से दो, वो ना ले तो उससे मोहब्बत से दो, जबरदस्ती दो। अगर ऐसे ना ले तो जबरदस्ती दो। भाई तेरा हक है ये, तुझे लेना है। कयामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों जरा देखो ये किस किस का लेके आया। वो सब तो खड़े हैं ना, कितना लेकर आया। अच्छा पूरा बैलेंस, वो शीट बैलेंस उन्होंने फरिश्तों ने तैयार कर रखी होती है। 2 फरिश्ते अल्लाह ने पहले ही मुकर्रर कर दिए, कांधे पे जरा पूरा तैयार तो करो इनका रजिस्टर, कितना करके आया घपला, किसका मार के आया, किसके लेकर आया। तो पूरी चार्जशीट यहाँ तैयार होगी है और मैदान महशर में बस पेश की जाए। तैयार तो यहाँ हो रही है, ये तो तैयार हो रही है, वहां नहीं होगी तैयार। आपका जो वहां होना सिर्फ हो गई, वहां सिर्फ पेश करना, बिल पेश किया जाए। मौला ये इतना अल्लाह फरमाएगा अब इनका दिलाओ फरिश्तों तो ये जमीन किसी की मार के गया तो वहां जमीन तो लेके नहीं जाएगा, पैसा मार के गया तो पैसा तो लेके नहीं जाएगा, फिर क्या देना है। इसकी जो नेकियां होंगी, जो नमाजें पढ़ी होंगी, हज किया होगा, कुरान पढ़ा के होगा, तिलावत की होगी, सदका किया होगा, रोजा रखा होगा, कयाम होगा, रुकू होगा, सजदा होगा, इसके जितने भी आमाले सालिहा होंगे, जिनका हक मारा था उनको वो नेकियां दे दी जाएगी। ये हक दिलाया। और इस जलसे में बैठने वालों, अगर तुम्हारा हक किसी ने मार लिया और उसने नहीं दिया है तो ज्यादा गमगीन ना होना, वो मिलेगा जरूर, लेकिन ऐसी जगह मिलेगा जहां तुम्हें ज्यादा जरूरत होगी। महशर में जरूरत यहां से ज्यादा होगी। यहां इतनी जरूरत नहीं है मेरे भाई जितनी वहां होगी। यहाँ की तो 50, 60, 70, 80 साल जिंदगी यार गुजरी जाएगी, लेकिन खुदा की कसम वहां तो जिंदगी का कोई लिमिट और सीमा ही, तो वहां बड़ी जरूरत, वहां मिलेगा। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला जितनी नेकियां थी सब दे दी, कर्जा अब भी रह गया। बहुत से है ना बड़े बड़े अक्लमंद बनते हैं, बहुत ज्यादा अक्लमंद, और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लोगों से ऐंठते हैं, लोगों से लेते हैं, बेवकूफ बनाकर यहाँ ले लिया। लेकिन अल्लाह को थोड़ी ना बेवकूफ बना सकता है, वहां देना पड़ेगा। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला नेकियां सब खत्म हो गई, बांट दी, मगर कर्जा अब भी रह गया, अब क्या करें। अल्लाह फरमाएगा कि जिन जिन का कर्जा है अब उनके गुनाह इसके कांधों पे डाल दो। जिन जिन का कर्जा था उनके गुनाह इसके काहे पे डाल दो, जोर से बोलो, कांधे पे डाल दो। तो यहां से जो नेकियां लेके गया वो तो दे दी उनको जिनका ले आया था, लेकिन इनके गुनाह भी आ गए, उनके गुनाह भी आ गए। ये जो हम चुगली करते हैं ना, गीबत जो करते हैं दूसरे की पीठ पीछे, ये भी कर्ज वाला गुनाह है। मरने के बाद ये चुगली का भी बदला मैदान महशर में इसे देना पड़ेगा। ये भी बड़ा खतरनाक मसला मेरे भाई, और गुनाहे कबीरा है चुगली। इसे हम हल्का समझते हैं, हल्का नहीं। नबी फरमाते मरे हुए भाई के गोश्त खाने की तरह है चुगली करना। और चुगली करने वाला कितने भी सजदे कर ले, तौबा कर ले, गिड़गिड़ा ले, चुगली का गुनाह माफ नहीं होगा तब तक कि उससे माफ ना करा ले जिसकी चुगली की है। अब किस किस की चुगली की है याद भी नहीं होगा, तो क्यों ना कि हम चुगली करना ही छोड़।
अरे मेरे भाइयों याद भी नहीं होगा ना हमें, तो क्यों नहीं कि हम चुगली करना ही छोड़ दें। बात है कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बड़ा गुनाह है, गुनाह है कबीरा चुगली, छोटा गुनाह नहीं है। और ये हुकूकुल इबाद है, दूसरे का हक है। जिसको बुरा कह रहे हो ये उसका हक है। अब मैदान महशर में वो तुमसे राजी होगा तो तुम्हारी नेकियां ले लेगा। बड़ा सख्त मसला है चुगली का। हुकूक को समझो। कहते हैं हम भाई इन पढ़े लिखे से तो हम ही अच्छे। तुम अच्छे कहां से हो? तुम्हें कैसे पता कि तुम अच्छे हो? सर्दी में इस्तिंजा कैसे होगा तुम्हें नहीं पता, गर्मी में इस्तिंजा कैसे होगा तुम्हें नहीं पता, तुम्हें सिर्फ पाकी नापाकी का नहीं पता, तुम कहते हो हम अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं? अगर तुम्हें पाकी नापाकी का नहीं पता तो तुम नापाक रहोगे, पाक भी नहीं हो सकते, अच्छे कैसे हो? खाली ज़बान से तो यजीद भी कहता था हम अच्छे हैं, फिरौन भी कहता था हम अच्छे हैं, शद्दाद भी कहता था हम अच्छे हैं, मगर अच्छे वो हैं जिसे अल्लाह कहता है कि ये अच्छे हैं। अच्छे वो हैं जिसे अल्लाह कहता है। बात समझ रहे हैं? आपने सुना होगा, मैं वाकया नहीं सुनाऊंगा मगर इशारा करूंगा। आप लोग मुकम्मल तवज्जो करें आज, क्योंकि मेरा मौजू खुशक है ये। और खुशक मौजू में जो है ना, बड़ा दिल वाला ही बंदा रुकता, कलेजा वाला ही रुकता है। हमें तर जो मौजू होता है ना जरा, तो उसमें नमक मिर्च वाला जो होता है ना, तो वो आदमी खाली मुली भी बैठा रहता है। लेकिन ऐसे मौजू में ना शैतान नहीं रुकने देता। शैतान को पता होता है इसने रुक लिया तो इसकी तो यार आखिरत बन जाएगी। ये मौलवी तो इसको यार आखिरत संवारने में लग गया, चलो उठा के लेके चलो। किसी को सर्दी के बहाने से, किसी को इस्तिंजा के बहाने से, किसी को किसी बहाने से, मगर आज लाहौल पढ़ देना और अपने दिल से कह देना आज नहीं जाऊंगा। रूह की ग़िज़ा तो आज के जलसे में मिली है। आज नहीं जाऊंगा। गौसे आदम के अब्बू ने जो सेब खाता हुआ खाया, बहता हुआ खाया था, क्या वो बेवकूफ थे जो 12 साल तक बाग रखाया था बदले में? आप मुझे बताएं। और एक बात और सुन लें, ये मुफ्ती आने के नाम बैठे हैं आज, एक आपको और बात बताऊंगा। जो गौसे आदम के अब्बू जी ने सेब खाया था वो जायज था खाना उनके लिए। अगर जाकर के माफी नहीं मांगते और अगर 12 साल तक बाग नहीं रखाते तो शरई एतबार से जायज था। फिर क्यों किया? तो फतवा ये कह रहा जायज है, मगर तकवा ये कह रहा कि जायज नहीं। कभी कभी फतवा इजाजत दे देता है, मगर तकवा उसकी इजाजत नहीं देता। जैसे फतवा ये है, आप खाना खा रहे हो कहीं जंगल में और आपके पास में पानी नहीं, आपने खाना खाया, लुकमा अटक गया आपके मुंह में, अब मर जाओगे आप। अब किसी के पास शराब है, तो इतनी शराब पीना जायज है फतवे की रोशनी में जितने से वो लुकमा नीचे चला जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? पानी है नहीं आपके पास, लेकिन तकवा अब भी यही कह रहा है कि इसे हाथ ना लगा तो बेहतर है। चूंकि वो सेब मिल्कियत से खारिज हो चुका था। मेरा साबुन है, मैंने लगाया, घिसते घिसते उसकी किरच रह गई, फिर क्या करते हैं उसको फेंक देते हैं, तो वो मिल्कियत से हमने खारिज कर दिया। अब अगर किसी ने उठा के उस किरच को इस्तेमाल कर लिया तो उसके लिए जायज है, मिल्कियत से खारिज कर दिया था। मैंने चना लाया, चना फटका, अब उस फटकन में छिलकों में 2-4 चना का चला गया, चला ही जाता। अब वो मैंने छिल के बाहर फेंक दिए, किसी ने बीन के वो चना खा लिया, जायज है, इसलिए कि मैंने मिल्कियत से छिलकों के साथ खारिज कर दिया। बात समझ में आ रही है? मैंने आपसे भूसा खरीदा, लेकिन कोई ऐसा भूसा नहीं जिसमें कि थोड़ा बहुत गेहूं ना हो। मैंने रकम दी है भूसा की, गेहूं की नहीं दी। लेकिन जो गेहूं है वो जायज है, इसलिए कि उसने मालिक ने उस गेहूं को पहले ही मिल्कियत से खारिज कर दिया था। उसे पता है भूसे में जो भी है वो भूसा के साथ। जो बाग से सेब गिर के आया था, वो बाग के जो दरख्त थे उसकी शाखें दरिया में थी। उन्हें पता था जो गिरेगा दरिया में वो मेरा है ही नहीं, चला ही जाएगा। उन्हें ना अब मिलना ना फिर मिलना,
यार एक बात बताओ, दरिया में सेब गिरा, सुबह को उठ के देखेंगे तो वहीं रुका रहेगा? वो तो यार 10 किलोमीटर आगे पहुंचा होगा, तो वो तो उनको मिलना नहीं है। हाँ, जो जमीन पे गिर गया बात की, वो उनका, वो वहीं रहेगा। बात समझ में आ गई? लेकिन ये तकवा है, नहीं नहीं मैंने सेब खा लिया है, माफी करा के मानूंगा। वो जलसा में आने वालों, एक हम है। कहीं बगैर दावत के हम खाना भी खा लिया करते हैं। क्या बात, खा लेते जी जाते कैसे जायज हो जाएगा? मुझे बताया, मंजर इस्लाम से एक फतवा निकला। हुजूर अल्लामा आकिल साहब क़िबला मेरे उस्ताद मोहतरम और दीगर मुफ्तियान किराम ने कहा, जो अफ्तारी जाती है मस्जिद में रोजादारों के लिए, बगैर रोजादार उसको नहीं खानी, इसलिए कि वो रोजादार के लिए गई है। अगर हाँ उसकी नियत ये है कि रोजादार और बगैर रोजादार सब खाएं तो अलग बात है, लेकिन अगर रोजादार के लिए इफ्तारी है तो रोजादार ही खाएगा। हमने देखा है, नाम है इफ्तार पार्टी और खाते हैं बगैर वाले ज़्यादा। हक बात। मैंने खुद देखा नेताओं की इफ्तार पार्टी में, वो नेता जाते हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी रोजा नहीं रखा। मैंने देखी मुलायम सिंह की इफ्तार पार्टी, रखा होगा कभी रोजा? बताया। और ये कितने नेता बता रहा हूं, खुदारा अल्लाह से डरो यार, किसे धोखा दे? क्या अल्लाह नहीं जानता कि तू किसकी रोजा पार्टी करा रहा? तू दिखावे कर रहा है। अरे अल्लाह से क्या खौफ बिल्कुल खत्म हो गया? कान खोल करके सुनो, जिस पे तेरा हक नहीं है वो एक लुकमा भी अपने हलक से नीचे ना उतरने दे जिस पर तेरा हक नहीं है। सुभान। कान खोल करके सुने। साबिर अलाउद्दीन कलियरी ने 12 साल तक नहीं खाया।